बच्चों से स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में आप देखिए कि मुझे लगता है कि ग्लोबली बच्चे गए हैं एंड हर फील्ड में बच्चे गए हैं। और काफ़ी लोग, मैं जिस दिन उनका निधन हो गया तो मैं वहाँ पर उनको बरियल ग्राउंड में, मैं कब्रिस्तान में एक चीज़ देख कर के इतना खुश हुआ कि वहाँ वो बच्चे भी थे जो उनके फर्स्ट बैच के बच्चे थे, जो कि अभी भी बाहर हैं, खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट बैच, मतलब जो बच्चे पहले एडमिशन्स लिए थे, 50 इयर्स हो गए, वो बच्चे भी वहाँ थे। और जो अभी करंट बच्चे हैं वो लोग भी वहाँ थे उनको लास्ट श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये सबसे पास आउट करके आज एक बहुत बड़े मकाम पे है, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये डिस्क्लोज होगा कि वो हमारे, बिकॉज हमारा जो उनका जो ड्रीम था वो। तो आज के युवा दौर में आज के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो बच्चियां हैं उनको हर फील्ड में अपना दावेदारी पेश करने का मौका मिले? देखिए, इसमें फिर मैं श्रेय दूंगा अपने फादर का, डॉक्टर शबीम का। एक औरत अगर कोई किसी चीज़ को ड्रीम करती है तो उसका साथ देने वाला भी एक चाहिए, उसको सपोर्ट करने वाला भी एक चाहिए, जो कि मेरे फादर ने बखूबी से किया। उन्होंने उनको वो चीज़ें की जो वो ड्रीम कर रही थी, जो चीज़ वो करना चाहती थी उसका साथ दिया, और उनको किसी चीज़ से मना नहीं किया। तो अगर वो ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही रहता और मेरे फादर उसको एग्जीक्यूट करने में कोई अड़चन लगाते या नहीं करने देते, तो फिर वो सिर्फ एक ड्रीम रहता। बट उन्होंने उनका साथ दिया। वो जब स्टार्ट हुई थी, जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 25 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में आप देखिए कि मुझे लगता है कि ग्लोबली बच्चे गए हैं एंड हर फील्ड में बच्चे गए हैं। और काफ़ी लोग, मैं जिस दिन उनका निधन हो गया तो मैं वहाँ पर उनको बरियल ग्राउंड में, मैं कब्रिस्तान में एक चीज़ देख कर के इतना खुश हुआ कि वहाँ वो बच्चे भी थे जो उनके फर्स्ट बैच के बच्चे थे, जो कि अभी भी बाहर हैं, खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट बैच, मतलब जो बच्चे पहले एडमिशन्स लिए थे, 50 इयर्स हो गए, वो बच्चे भी वहाँ थे। और जो अभी करंट बच्चे हैं वो लोग भी वहाँ थे उनको लास्ट श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है उनके लिए। तो उन्होंने क्या, इस दुनिया में तो हम आते हैं खाली हाथ और इस दुनिया से खाली हाथ जाते हैं, बट जो अचीवमेंट होती है वही उसकी सबसे अच्छी मेमोरी होती है। तो आई थिंक उनका सपोर्ट जो उनको मिला, तो दैट वाज द ड्रीम। एंड मैं उनका एक और यही, आप जो आपने सवाल किया है तो उस सवाल पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा महत्व है। और ये देख के खुशी होती है कि हमारे बस्ती में, हमारे इस इलाके में, पूरे मानगो क्षेत्र में हम ये देख सक रहे हैं कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। मतलब इट्स गॉन फ्रॉम, इट हैज़ अचीव्ड अ वेरी गुड हाइट। और देख के खुशी होती है, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। एक चीज़ और, जैसे जनता जानना भी चाहती है और बच्चे भी जानना चाहेंगे जो अभी क्लास में अटेंड कर रहे हैं या जो पास आउट है, जो आपकी माता जी थी, अम्मी थी, जो उनका गुण था जो कि समाज की भलाई के लिए, आप उसको अपने अंदर कितना लेते हैं? किस तरह से आप, जैसे उनका यतीम बच्चों को, जो गरीब बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चियाँ उसको घर से बाहर नहीं, उनको स्कूल तक लाना, मतलब बहुत बड़ी काबिलियत तारीफ कहा जा सकता है। आप उसको अपने अंदर कितना लेते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, ये मेरी माँ भी कहती है तो ये मैं भी कहता हूँ कि उस ज़माने में भी काफ़ी ऐसे लेडीज़ थीं, जो औरतें थीं, जो कि बेवा थीं, जो सेपरेटेड थीं, जो डिवोर्स थीं, जिनको मेरी मदर ने अपने स्कूल में रखा था। और दे वर जस्ट लाइक हाउसवाइफ्स पहले, बट उनको ऐसे ट्रेन की थी कि वो इतनी अच्छी टीचर बनी, फिर वो यहीं से रिटायर भी की। और उनके बच्चे भी अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, माने उनकी बच्चों के एजुकेशन। और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पे जिसको कि हम कभी ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जो यतीम हैं और जो माने अनप्रिविलेज्ड जिनको बोलते हैं हम, कि जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका 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 संख्या हमारे पास बहुत है। और जिनको कि हम अनऑफिशियली सपोर्ट करते हैं इन द वेट ऑफ स्कूल, स्कूल की फीस, उनका बुक्स, उनका ड्रेस, वो भी यहाँ से जाता है। और कई ऐसे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, जो कि उनका पूरा साल का फीस
उनका बुक्स का खर्चा और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी ले लेते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका से उनको स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट कोई फंडिंग ऐसी होती नहीं है। और ये स्कूल की यही खासियत थी कि मेरे फादर और मेरे मदर ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया था इस स्कूल को बनाने में और इसके फंडिंग में। उन्होंने जो किया, ये स्कूल बहुत स्लो ग्रोथ हुई है, बट इसका राज यही था कि उन्होंने फंडिंग के लिए कभी किसी के पास नहीं गया। अभी भी जो स्टूडेंट्स बच्चों को फंड कर रहे हैं उनको डायरेक्टली फंड करते हैं, ताकि ये जो ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम उस चीज़ पे उन बच्चों को फ़ायदा पहुंचे जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स को जो ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को एजुकेशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यहाँ से मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि यहाँ से एक रिक्शा पुलर वालों का भी बच्चा यहाँ से पास आउट करके आज एक बहुत बड़े मकाम पे है, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये डिस्क्लोज होगा कि वो हमारे बिकॉज हमारा जो उनका जो ड्रीम था वो ड्रीम था कि वो बच्चा अचीव करे और उसके बाद उस पूरी फैमिली का वो जो सिनारियो है वो चेंज करे, और जो वही उसका अचीवमेंट होता है। तो वही देख के बहुत खुशी होती है। तो यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन को सबसे आगे मायने दें और अपने प्रिंसिपल्स के साथ, जो कि मेरी मदर का सबसे बड़ा एक आइकॉन जिसको हम बोलते हैं और जिसको हम भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल फील्ड में थी तो कई अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको आके ऑफर किया था, बट वो जो तिरंगा और हाथ का पंजा उनका था, जिगर जाने जिगर, वो जिंदगी भर था और लास्ट मरते दम तक उनका वही रहा। वो अपने प्रिंसिपल्स से कभी हटती नहीं थी। तो अपने यही मैं बोलूँगा कि अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और प्रिंसिपल से ना हटो और अपने ड्रीम्स को लिव करो, बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर हियर फॉर। थैंक यू।